बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। रिच हैश जो कि एक एप्लीकेशन है, आजकल ऑनलाइन अर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। तो ये वेबसाइट या फिर ये एप्लीकेशन ये रियल है या फिर फेक है, आज की वीडियो में हम लोग ये लाइव देखेंगे। मैं इसके दो हिस्से होंगे आज की वीडियो में। पहले मैं आपको बताऊंगा कि गूगल इसके बारे में क्या कहता है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और दूसरे पार्ट में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, अपनी प्रैक्टिकल जो है वो नॉलेज बताऊंगा और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा। ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्या सीन है, ये सारी चीज़ें हम लोग लाइव देखते हैं और मैं आपको इसके रिलेटेड और ऐप्स भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर न्यू हैं या फिर पुराने हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको फाइवर, ऑनलाइन अर्निंग, अपवर्क, बिजनेस आइडियाज़ और आप घर बैठे स्किल के साथ और बगैर स्किल के किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, इसके रिलेटेड हमारी सारी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें और आप उनको देख कर उनसे फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। तो हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है वो पहले चेक करते हैं कि रिच हैश जो है वो रियल है या फिर फेक है। तो मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मेरे सामने जो है एक एप्लीकेशन ओपन है। याद रहे इसकी वेबसाइट भी है, इसकी एप्लीकेशन भी है। तो पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता चलूँ, मैं आपको खुद बताता चलूँ कि हम इस पे काम कर रहे हैं और हमें विड्रॉल मिल रहा है या फिर नहीं। आप आज की डेट नोट कर लें, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आज की डेट तक हमें इससे पैसे मिल रहे हैं, हमें इससे विड्रॉ मिल रहा है। मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी पहले से ही आपको बता देता हूं कि कहीं आप लोग यहीं से भी ना भाग जाएं। तो इसमें यह कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आज की डेट तक इससे पैसे मिल रहे हैं और मैंने खुद पर्सनली इससे विड्रॉ करवा लिए हुए हैं। जी हाँ, और बहुत सारे लोग भी मेरे जानने वाले हैं जो कि इससे पैसे निकलवा चुके हैं। फ़िलहाल जो है वो आज की डेट तक ये वेबसाइट जो है वो काम कर रही है, ये एप्लीकेशन पैसे दे रही है। कल के ज़िम्मेदार हम नहीं हैं या फिर कल के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पे ये पैसे दे रही है, ये वेबसाइट या फिर ये एप्लीकेशन जहाँ पे पैसे दे रही है, वहीं पे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि हम लोगों ने हाईलाइट लाजमी करने हैं, क्योंकि मेरा मकसद है आपके पास जो है या फिर आपके सामने बिल्कुल ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं आपको बताता चलूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे आपको मैं ये बताऊँ कि ये वेबसाइट पैसे दे रही है, उसकी जगह पे मैं आपको ये भी बताऊं कि ये वेबसाइट में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या फिर जो वीक पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पॉजिटिव चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि फ़िलहाल जो है ये वेबसाइट पैसे दे रही है। कल का ज़िम्मेदार मैं नहीं, हो सकता है 10 दिन दे, हो सकता है 10 साल तक दे, लेकिन अब देख लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये देखिए ये रिच हैश की एप्लीकेशन है और हम लोग जो है इसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसके लिंक को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है स्कैम एडवाइज़र। ये हमें बताती है कि कोई वेबसाइट रियल है या फिर फेक है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए या फिर नहीं, इसका ट्रस्ट स्कोर क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं सर्च के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो है वह इसका ट्रस्ट स्कोर जो है वो अभी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका ट्रस्ट स्कोर जो है वो हमारे पास शो हो जाएगा, वो हमें बताएगा कि इसका ट्रस्ट स्कोर क्या है, इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं या फिर गूगल इसके बारे में क्या कहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेबसाइट जो है वो हमें इसके बारे में बताएगी, इसके प्रोज, इसके कॉन्स या फिर इसकी सारी चीज़ें जो हम लोग कह सकते हैं ये वेबसाइट हमें इसके बारे में बताएगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपने एक दफ़ा ही भाग नहीं जाना। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ही चीज़ हम लोगों ने चेक नहीं करनी, हम लोगों ने दो चीज़ें चेक करनी है, एक एप्लीकेशन है और एक वेबसाइट है। हम लोग दोनों को चेक करेंगे। ये देखिए जो हम लोगों ने एप्लीकेशन चेक की है, चीज़ एक ही है। एप्लीकेशन चेक किया तो यहाँ पे वो कह रहा है स्मॉल रिस्क आइडेंटिफाइड और इसका जो स्कोर वो शो कर रहा है वो 62 शो कर रहा है आउट ऑफ 100। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है, पहले हम लोग चेक करते हैं एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन के बाद हम लोग चेक करेंगे
इसकी वेबसाइट का, और आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि एप्लीकेशन का रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट के रिज़ल्ट से टोटली डिफरेंट है। और उसके बाद आपको एक और चीज़ बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल रिस्क आइडेंटिफाइड, और इसका स्कोर जो है वो 62 है आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से सिर्फ इसको 62 नंबर मिले हैं। और क्यों मिले हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके नुकसानात क्या क्या हैं। जो उनको 100 में से 62 नंबर मिले हैं वो किस वजह से मिले हैं, ये पॉजिटिव इसकी हाईलाइट्स हैं, यानी कि इसका SSL जो वो चेक है। उसके बाद ये जो स्टेप लिखा हुआ है दिस साइट हैज़ बीन सेट अप सेवरल ईयर्स इगो एट्सेट्रा, ये 4 इसके पॉइंट जो हैं वो इसके पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव जो हम उसके पॉजिटिव से ज़्यादा हैं। इसके रिव्यूज़ की भी बात करते हैं, लोग क्या कहते हैं, लेकिन पहले इसके देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि ऑनर ने अपनी आइडेंटिटी शो नहीं की। उसके बाद जो है ये वेबसाइट जो है ये लिखा हुआ है कि ये हाईली रिस्की कंट्री में है। और उसके बाद इस वेबसाइट हैज़ बीन वोटेड टू बी स्कैम एडवाइज़र, यानी कि स्कैम एडवाइज़र के ऊपर ये लिस्टेड है स्कैम के तौर पर। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि वी डिस्कवर मैनी नेगेटिव रिव्यूज़, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं। और उसके बाद ये है कि द रिव्यूज़ आर आइदर वेरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये तकरीबन बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने वाले हैं, यानी कि ये हाईली रिस्की कंट्री में है। और उसके बाद ये है कि ये स्कैम एडवाइज़र के ऊपर एज ए स्कैम जो है वो लिस्टेड है। और उसके बाद वो कहते हैं इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ जो हैं वो देखे हैं इस वेबसाइट के ऊपर। ये चीज़ें स्कैम एडवाइज़र खुद कह रहा है। अभी आपने खुद देखना है थोड़ी देर बाद कि ये सीन क्या है। अभी ये स्कोर जो 62 आया है, अगर हम लोग इसकी वेबसाइट का देखेंगे तो स्कोर क्या आएगा, ये बात आपने बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखनी है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जाएंगे नीचे इसके रिव्यूज़ की तरफ के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये देखें, ये एक बंदा है, ये बर्बू लॉर्डन करके नाम है इसका। तो ये कह रहा है कि द फैक्ट डैट यू कांट कॉन्टेक्ट लीड यू टू दी आइडियल, यानी कि आप इसके ऑनर से कांटेक्ट नहीं कर सकते एट्सेट्रा। ये नीचे भी यही कह रहा है कि आप इसको टेलीग्राम या फिर ईमेल के ज़रिए इससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये फेक है या फिर स्कैम है। जो रिव्यूज़ दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं जो कि आपके सामने मेंशन है। पहला बंदा तो डायरेक्ट कह रहा है कि ये फ़ेक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग ने चेक कर ली इसकी एप्लीकेशन, लेकिन ये देखें, हम लोग इसकी एप्लीकेशन का एड्रेस ये है richhas.com, एक है .com के साथ और एक है .net के साथ। ये इसकी वेबसाइट है, ये .net के साथ है। ये देखें, ये इसकी वेबसाइट प्रॉपर बनी हुई है। ये रिच की वेबसाइट जो है प्रॉपर बनी हुई है। हम लोग इसके एड्रेस को कॉपी करेंगे, कॉपी करके ला के हम लोग ये इसकी एप्लीकेशन है, ये इसकी वेबसाइट है, ये एप्लीकेशन, ये वेबसाइट, ये आपने ध्यान रखना है। हम लोग इसकी वेबसाइट का एड्रेस जो है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं इसका एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, मैं एंटर का बटन दबाऊँगा। एंटर का बटन होता है कि ये देखिए, जैसे ही एंटर का बटन प्रेस किया तो ये इसकी रेटिंग हमारे सामने आ गई। इसकी रेटिंग वो कह रहा है दी रेटिंग ऑफ दिस साइट इज़ लो कॉशन नीडेड, यानी कि इसकी वेबसाइट की रेटिंग जो है वो कम है, आपको एहतियात करनी चाहिए। और इसका स्कोर सिर्फ 2 है 100 में से। जी हाँ, 100 में से सिर्फ 2 नंबर इसको मिले हैं। जो एप्लीकेशन है उसको 100 में से 62 नंबर मिले थे, यानी कि 62। और ये जो वेबसाइट है इसको 100 में से सिर्फ वो 2 नंबर दे रहा है। जी हाँ, 100 में से 2 नंबर देने का मतलब ये है इसका स्कोर सिर्फ 2 है। लोग इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, या फिर गूगल की रेटिंग में जो है, या फिर ये इस वेबसाइट की रेटिंग में जो है वो इसका स्कोर बहुत ज़्यादा कम है। ये देखें, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, 2 आउट ऑफ 100। अब इसकी क्या रीज़न्स हैं, इसकी क्या वजूहत हैं, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे 3 इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और इसके 5 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आपको बाकी चीज़ें नहीं बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये देख लें, इसका 3 ये वाले पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ये वाले इसके 5 जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगेन वही चीज़ें नेगेटिव में कि आइडेंटिटी नहीं है, ये इसके इतने ज़्यादा विजिटर्स नहीं है, और उसके बाद ये एक सर्वर ऐसा है जिसके ऊपर कोई इतना अच्छा सर्वर नहीं है। उसके बाद जो है ये बहुत जल्दी रजिस्टर की हुई है, रिसेंटली रजिस्टर हुई है। और उसके बाद हम लोग जो इस वेबसाइट को एनालाइज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। यानी कि वो कह रहा है कि ये वेबसाइट जो है वो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी इसकी नहीं है, हम लोग इसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो भरोसा नहीं कर सकते। ये इसके प्रोज भी उन्होंने बता दिए हैं, पॉजिटिव हाइलाइट्स और नेगेटिव हाइलाइट्स भी इन्होंने बता दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन चीज़ जो है वो मेन चीज़ है क्या, जो कि ये देखें, मैं ये अभी अगर अभी की बात करें तो अभी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अभी तो ये पैसे दे रही है, लेकिन आपने यहीं से नहीं भागना। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहीं से नहीं भागना। अगर आप यहीं से भाग जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है।
तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उसने पैसे, वो इससे पैसे ले रहा है, लेकिन इसके आगे भी आपको चीज़ें मैं बताता हूँ। फ़िलहाल ये पैसे देगी। इसी तरह की एक और वेबसाइट थी जिसके बारे में मैंने उसको एक्सपोज़ किया था एप्लीकेशन को। एक एप्लीकेशन थी Life.work, मैंने उसको एक्सपोज़ किया था। जब वो पैसे दे रही थी तभी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने बोला था कि ये स्कैम कर जाएगी ये। तब उसी के भी इतने कम रिव्यूज़ थे, उसका भी इतना कम स्कोर था रिच हैश की तरह उसका भी इतना ज़्यादा कम स्कोर था। मैंने बोला था ये स्कैम कर जाएगी, तो वो लाइकली जो है वो तकरीबन थोड़े अरसे बाद ही वो स्कैम कर गई थी। और मेरा काम है बताना, देखना आपने खुद है। एक थी लाइकवर्क ऐप, वो स्कैम कर गई थी। उसके बाद एक और एप्लीकेशन का मैंने बताया था HFC ऐप, उसने कराची में स्कैम किया था। यानी कि इन दोनों एप्लीकेशन ने स्कैम किया था। पहले थोड़े अरसे तक पैसे देते रहे, लेकिन जैसे ही देखा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है तो उन्होंने उसी टाइम एप्लीकेशन को बंद किया, स्कैम किया और भाग गए। अभी तो रिच हैश पैसे दे रही है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि कुछ लोग हैं मेरे जानने वाले जो कि इससे पैसे ले रहे हैं, विड्रॉल ले रहे हैं।